अरे यार इतनी धूप है। अरे वाह गन्ने का जूस, इतनी गर्मी में गन्ने का जूस पीने का मजा आ जाएगा। भैया हाँ क्या है? चलो ना गन्ने का जूस पीते हैं। इतनी धूप में कौन जाएगा इतनी दूर गन्ने का जूस पीने? भाभी ए जी बात तो सही है, इतनी गर्मी है, गन्ने का जूस पी के तो मजा ही आ जाएगा। हे भगवान, ठीक है, अगर गन्ने का जूस वाला गली में आ जाएगा तो पी लेंगे। अरे यार अब ये गन्ने का जूस वाला गली में कब आएगा? आइडिया। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर इधर चले आइए। ए जी लगता है गन्ने का जूस वाला आ गया। हाँ भैया मुझे भी अभी बाहर से आवाज आई। हाँ जी चलो। कहा है बे? बाहर तो कोई गन्ने का जूस वाला नहीं अरे है। आगे निकल गया होगा, अब चलो। कहा है बे? यहाँ भी कोई नहीं है। मुझे लगता है आगे निकल गया होगा। हाँ चलो। भैया वो देखो वो रहा गन्ने का जूस वाला। हाँ हाँ जी चलो चलो। ये लो भैया। भाई साहब आपको इतनी भी क्या जल्दी रहती है? आप यहाँ 2 मिनट में गली से चौराहे तक भी आ गए। अरे भाई साहब पागल वागल हो गया? मैं तो गली में गया ही नहीं, मैं तो चौराहे पे ठेला लगाता हूँ। क्या साले, आखिरकार तू बाहर ले आया ना गन्ने का जूस पिलाने। अरे भैया इतनी गर्मी है, अब गन्ने के जूस के लिए इतना तो करना पड़ता है ना। दोस्तों क्या आपको भी गन्ने का जूस पसंद है? कमेंट करके बताओ। मेरा प्रोटीन आ गया। देख अब तेरा प्रोटीन भी आ गया, अब कल से रोज जिम जाना। अरे हाँ भैया अब तो रोज जिम जाऊंगा और ऐसी बॉडी बनाऊंगा ना। हाँ, और एक दिन भी छुट्टी मारी ना तो सोच लेना, बहुत महंगा पड़ा है तेरा ये प्रोटीन। हाँ भैया ठीक है ठीक है। अरे इस भिखारी को कोई खाने को दे दो। अरे कौन है? दीदी कुछ खाने को मिलेगा, 2 दिन से भूखा हूँ। हे भगवान घर में तो खाना ही खत्म हो गया है। एक काम करती हूँ फटाफट रोटी बना देती हूँ। भैया आप रुको, मैं अभी रोटी बनाकर लेकर आई। हे भगवान घर में तो आटा भी खत्म हो गया है, अब क्या करूँ? इसमें क्या है? अरे आटा तो मिल गया, फटाफट इसकी रोटी बना देती हूँ। चलो बन गई रोटी। भैया ये लो रोटी। हाँ हाँ दीदी धन्यवाद। बेचारा खा लेगा। अरे क्या हुआ? अरे इसमें से सारा प्रोटीन खा गया। अरे काय का प्रोटीन? उसमें तो आटा था, मैंने भिखारी को रोटी बना के खिला दी। क्या? हाँ। ये भगवान क्या है वो भिखारी? अरे भारी होगा। ए भगवान ये भिखारी तो प्रोटीन खाकर पहलवान बन गया। ये भाभी ना बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती है। देवरानी जी जरा वो ग्लास देना। श्वेता हाँ श्वेता हमें घूमने जाना था ना, हाँ पर बहुत सारा काम पड़ा है, तो फिर कब जाएंगे? थोड़ी देर से चलते हैं ना। अरे पर टाइम देखा है तुमने? तुम बस आगे बैठो, मैं आई। ठीक है। जेठ जी आपकी चाय। अब हो गई श्वेता फ्री। श्वेता हाँ जेठ जी। मेरे लिए जरा उपमा बना देना। हाँ अभी लाई। क्या हुआ देवरानी जी, आपको कहीं जाना था? नहीं जेठानी जी। भाभी आप? हाँ मैं, सब दिखाई दे रहा है मुझे। कहाँ ले जा रहे हो देवरानी जी को घुमाने? भाभी ले जा कर रहा हूँ, मैं तो बस कोशिश ही कर रहा हूँ सुबह से, पर ये भैया के काम खत्म ही नहीं हो रहे। हाँ हाँ देख रही हूँ वो तो मैं। भाभी आप ही कुछ मदद कर दो ना। अच्छा ठीक है तुम यहीं रुको। ए जी हाँ बोलो। चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। अरे हटो यार, दिखता नहीं मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा काम कर रहे हो? अरे बाबा ठीक है, चलो कहाँ चलना है? अब आए ना लाइन पर, चलो। भगवान करे ऐसी भाभी सबको मिले। देवर जी तुम्हारे भैया को झूठ बोल के गोवा तो आ गए, पर उनको पता चल गया तो? अरे भाभी आप भूल गए क्या? भैया खुद ऑफिस की ट्रिप से बाहर घूमने गए हैं। अरे कहीं वो गोवा ही आ गए तो? अरे भाभी इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या गोवा ही मिलेगा घूमने के लिए? चलो अब तो। अरे बॉस थैंक यू सो मच, आप मुझे गोवा के ट्रिप पर लेके आ गए। अरे गोलू अय्याशी करने के लिए इससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है? हाँ ये बात तो है। चल। भाभी मैं जरा होकर आया। ठीक है देवर जी जल्दी आना। अरे गोलू ये बाकी के टीम मेंबर का है, दिख ही नहीं रहे। अरे बॉस यही कहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे, चलो ढूंढते हैं। अरे यार ये भाभी कहाँ चली गई? अरे यार ये देवर जी कहाँ गुम हो गए? अरे यार ये बॉस कहाँ चले गए? रशियन। भैया अप्पू। अरे गोलू कहाँ हो गया था? रशियन दिखी क्या? ए जी आपने ऑफिस के काम से रशियन देखने आए हो? भैया गोलू ये तेरी बीबी और तेरा भाई है। हाँ बॉस पहले ही पूछ लेते हैं, पर तुम दोनों यहाँ गोवा में क्या कर रहे हो? वो तो अब आपको भाभी घर पहुँच कर ही बताएगी। क्यों भाभी? चल गोलू। हाँ तुम क्या जा रहे हो? तुमको तो हम गोवा घुमाते हैं। देवर जी फेंको इनको समुद्र में। हाँ भैया। ये लीजिए आपका पार्सल। अरे वाह आ गया, थैंक यू। अरे वाह आ गई मेरी मशीन। अरे देवर जी ये रिंग आपने क्यों मंगाई? अरे भाभी ये रिंग नहीं ये मशीन है। कैसी मशीन? इस मशीन से ना झूठ बोलने वाले को करंट लगता है। क्या सच में? हाँ भाभी चलो हम इसे ट्राई करते हैं। भाभी पहले मैं इसे पहनता हूँ। हाँ देवर जी। अरे ये क्या चीज है? अरे इस मशीन से ना झूठ बोलने वाले को करंट लगता है। अरे वाह अच्छा मौका इसकी बैंड बजाने का। पहले हम इसे देवर जी पे इस्तेमाल करेंगे। हाँ पहले मैं सवाल पूछूंगा। पूछो भैया। चल बता तू इस बार एग्जाम में पास होगा कि नहीं? हाँ हो जाऊंगा। भाभी। हाँ देवर जी अब हम ये तुम्हारे भैया पे इस्तेमाल करेंगे। हाँ भाभी ये लो, और मैं सवाल पूछूंगा। तो अब आप बताओ शादी के पहले आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? मेरा तो पहला और आखिरी प्यार तेरी भाभी ही है। आपने उसे गले तो नहीं लगाया होगा? नहीं तो किस तो नहीं किया होगा? नहीं। शॉपिंग, तोहफे। अरे भाभी बचाओ इनको, वरना ये भैया तो करंट से मर जाएंगे। अरे देवर जी जाने दो, मरने दो इसे झूठे आदमी को तो।
बड़े आए थे मुझे फंसाने वाले। देवर जी, देवर जी, अरे फेंक फेंक। ये लो, इनको नरक में भी क्रिकेट खेलना है। देवर जी, हाँ भाभी क्या हुआ? अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाभी मेरे बदले के कोड़े भैया ने खा लिए, मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूँ। लो आ गए भैया। हाँ साले तू यहाँ क्रिकेट खेल। अरे देवर जी आप चलो, अपन खाना खाते हैं। हाँ आया। हाँ सालो खाओ खाना और मैं यहाँ तुम्हारे बदले के कोड़े खाऊं। भाभी अभी नरक में रहने का मन नहीं कर रहा, अच्छा, अब स्वर्ग में चलते हैं ना। उसमें क्या है, चलो। वो खड़ूस यमराज। आप चिंता मत करो, आपकी भाभी है ना, देखो मैं क्या करती हूँ। अरे तुम देवर भाभी फिर आ गए। अरे यमराज जी वो हम बोल रहे थे कि हमको जरा स्वर्ग में शिफ्ट कर देते। पागल हो गए तुम लोग, ऐसा नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से। भाभी देवर जी आप रुको, मैं कुछ करती हूँ। यमराज जी कुछ ले देकर मामला फिक्स कर दो। हाँ ये लो, पूरे 50,000 है। तुम लोग नर्क में भी पैसे लिए। अरे वो सब हमारी सेटिंग है, अब तो पैसे लो और काम करो। ठीक है ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। भाभी कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। हाँ देवर जी। अरे ये लोग गए कहाँ? तुम लोग यहाँ स्वर्ग में क्या कर रहे हो? वो ना हमने यमराज को रिश्वत देकर सेटिंग कर ली है। क्या? हाँ जी, अब से हम लोग स्वर्ग में ही रहेंगे। हे भगवान, ये देवर भाभी ने तो यमराज को भी नहीं छोड़ा, उनको भी रिश्वत देके स्वर्ग में चले गए। दोस्तों पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आज मैं मेरे भाई और बीवी का टेस्ट लेता हूँ कि ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। अरे भाभी आज भैया को क्या हो गया, बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। हाँ देवर जी। भाभी श्वेता चलो चल कर देखते हैं। मुझे बस कुछ दिन का टाइम और दे दो, मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। भाभी लगता है भैया के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, इसलिए भैया इतने परेशान हैं। बेचारे मेरे पति। भाभी अब समय आ गया है कि मैं अपने छोटे भाई होने का फर्ज निभाऊं और आप अपनी धर्म पत्नी होने का। लेकिन हम करेंगे क्या? भाभी वो सब तो हमको साथ मिलकर सोचना पड़ेगा। भैया मुझे पता है आपको पैसे की बहुत जरूरत है। हाँ छोटे, मैंने मेरे बॉस से पैसे लिए थे, मुझे वो चुकाना है। अरे आप चिंता मत कीजिए, हमने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। हाँ भैया ये लो पैसे और अपना कर्जा चुका दो। अरे पागलो रो क्यों रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारी टेस्ट ले रहा था। बच गए भाभी। क्या बच गया? अरे भैया आपको पैसे देने के लिए हमने आपकी सोने की चेन और आपकी घड़ी बेच दी। अबे सालो, ऐसी मदद कौन करता है? क्या अभी आपको तो हमको थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब ठीक है। है क्या ठीक है? ये क्या पहना है देवर जी को? जिम के कपड़े। देवर जी पहली बार जिम जा रहे हैं, ये चिल्ले पहन के जाएंगे। जाओ देवर जी नए कपड़े पहन कर आओ। ठीक है भाभी। और ये इतना बड़ा डब्बा कहाँ ले जा रही हो? अरे देवर जी जिम करके थक जाएंगे ना, तो मैंने उनके लिए खाना लिया है। ठीक है मैं जा रहा हूँ ऑफिस। चुपचाप हमारे साथ जिम चलो। पर मैं क्या करूँगा? अरे देवर जी पहली बार जिम जा रहे हैं, तब चलो हमारे साथ। अरे पर ठीक है। चले भाभी। हाँ अब लग रहे हो ना बढ़िया, चलो। सर ये लोग जिम में पिकनिक बनाने आए क्या? चलो भाभी शुरू करते हैं। पागल लोग। देवर जी दम लगा के। हाँ भाभी। देवर जी आपको भूख तो नहीं लगी, कुछ खाओगे? नहीं नहीं भाभी। हाँ ठीक है, भूख लगे तो बता देना। भाभी इसमें मजा नहीं आ रहा है। देवर जी ये अच्छा लग रहा है, ये लगाओ। ठीक है भाभी चलो। भैया आप हटो मैं लगाता हूँ। बेटा आज तेरा पहला दिन है। भाभी अरे भैया आपको पता नहीं है, मेरे देवर जी इससे भी ज्यादा वजन उठा सकते हैं, आप उठो। अच्छा लगाओ। जाओ देवर जी। देवर जी उठाओ उठाओ। दोस्तों इसलिए बोलते हैं अपने घर की हीरोपंती जिम में नहीं दिखाना चाहिए। काजल, हाँ जी बोलो। ये लो काजल 5,000 रूपए, तुम्हारे देवर से घर का सामान मंगवा लेना। ठीक है जी। देवर जी। हाँ भाभी। ये लो पैसे, घर का किराना ले आओ। ठीक है भाभी। ये लो भाभी, ले आया सारा सामान। ठीक है देवर जी। भैया लाओ मेरे पैसे। काय के पैसे? अच्छा काय के पैसे? वही पैसे जिसका मैं अभी सामान लेकर आया हूँ। अच्छा बेटा, सामान के पैसे तुझे तेरी भाभी ने दिए थे। काजल हाँ क्यों, तुमने इसको सामान लाने के लिए पैसे दिए कि नहीं? हाँ जी दिए थे ना। अरे कब दिए? दुकानदार को तो पैसे मैंने दिए। अच्छा बेटा कैसे? अरे भैया आपने भाभी को सामान लाने के लिए पैसे दिए, ठीक है? हाँ। तो भाभी ने पैसे मुझे दिए और मैंने पैसे दुकानदार को दिए। हाँ तो इस हिसाब से दुकानदार को पैसे तो मैंने दिए ना। हाँ देवर जी सही तो कह रहे हैं, दुकानदार को पैसे देवर जी ने दिए ना। देखा भैया अब तो भाभी भी बोल रही है दुकानदार को पैसे मैंने दिए। मैंने पैसे काजल को दिए, काजल ने अक्कू को दिए, अक्कू ने दुकानदार को दिए, फिर पैसे अक्कू के कैसे खर्च हो गए? देखा भाभी देखा भैया कैसे नाटक कर रहे हैं। ए जी चुपचाप से देवर जी को पैसे दो, पैसे उन्होंने दिए। हाँ देता हूँ, ये ले। हाँ अब आए ना लाइन पर। भाभी ये लो आपका हिस्सा। देवर जी आते होंगे डॉक्टर बन के। अरे बहन क्या हुआ? अरे भाई मेरा पैर मोच खा गया, तुम्हें गिर गई। आपको ज्यादा लगी तो नहीं, हमारा घर पास में ही है, चलो आओ। अरे आपको तो बहुत सारी लगी है, आपको तो टेटनस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मेरी बहन से चलते ही नहीं बनेगा, तो इसे डॉक्टर के पास ले जाए कैसे? डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे देवर जी आज ही डॉक्टर बने। हाँ हाँ मेरा भाई आज ही डॉक्टर बना है, वो आता ही होगा, मैं देख कर आता हूँ उसे। अरे भाई तू आ गया, जल्दी चल। अरे भैया क्या हुआ है? अरे वो एक लड़की गिर गई है, उसको टिटनेस का इंजेक्शन लगाना है, जल्दी चल। अरे भैया लेकिन सुनो तो। अरे सुनने का टाइम नहीं, तू जल्दी चल। अरे पर सुनो तो। अरे भैया सुनो तो। ये रही छोटे पेशेंट, जल्दी से इसको टिटनेस का इंजेक्शन लगा दे। मेरी बात तो सुनो। अरे देवर जी इतना टाइम नहीं है, आप तो जल्दी से इंजेक्शन लगा दो। ठीक है चलो अंदर। छोटे लगा दिया इंजेक्शन? हाँ भैया। हाँ आप कोई टेंशन नहीं। अबे साले ये क्या गेम है मेरी बहन के साथ? अबे ये कुतिया कैसी बन गई? अरे भैया मैं तो आपको कब से यही बताना चाह रहा था कि मैं इंसानों का नहीं जानवरों का डॉक्टर हूँ। इसलिए बोलते हैं, पहले पूरी बात सुन लेना चाहिए।